बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं कास्मी एक्सोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको अपनी जो है ब्रीड दिखाना चाहूँगा और जो है मेरे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं वकार नसरुल्लाह, जिन्होंने अपने पास लास्ट टाइम जो है फिंच का सेटअप लगाने की सोची थी। तो मैंने उन्हें बेंगलाइज का सेटअप लगाने का कहा था, तो उन्होंने अपने पास बेंगलाइज रखी। माशाल्लाह से बेंगलाइज की उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आई। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पास से जो है ये कुछ ब्लू गोल्डियन के चेक्स, लुटीनो के चेक्स, शाफ्टेल के चेक्स और जो है कॉमन गोल्डियन के चेक्स बुक करवाए थे। तो आज वो लेने आए, तो आपको चेक्स वगैरह भी दिखाएंगे और वकार साहब से भी थोड़ी गुफ्तगू होगी और जो है जो भी सवाल जो आपका सिलसिला होगा न्यू फैंसियर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए वकार साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा वकार साहब, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इस शौक़ की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपसे पहले बेंगलाइज लेके गया था, तो मेरा फायर एक्सपीरियंस था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस ना बेंगलाई का। तो फिर अब ये है कि इस वजह से तो मैं अब आगे चल के ना ये एक्जोटिक का ना शो करना चाह रहा हूँ। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें जो है डायरेक्ट गोल्डियन हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि परिंदा ही ऐसा है ये कि लोग जो है इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा हर एक से यही होता है कि हर एक को मैं यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप डायरेक्ट गोल्डियन ना रखें, इससे पहले आप या तो ज़ेबरा फिंच रखें या कुछ सस्ती मोटेशन अपने पास रखें। जैसे बेंगलाइज है, बेंगलाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बेंगलाइज से शुरू करें। तो वकार साहब को मैंने 2 बेंगलाइज के पेयर दिलवाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों ने बहुत अच्छी ब्रीड की और इनके पास चेक्स बड़े हो गए, वो सेल्फ़ होने की तरफ जा रहे हैं। तो उसी दौरान में इन्होंने मुझसे जो है राब्ते में रहे और मुझे जो है इन्होंने मुझसे काफ़ी सारे जो है चेक्स इन्होंने बुक करवा लिए थे, जिसमें कॉमन गोल्डियन भी है, लुटीनो गोल्डियन भी है, ब्लू गोल्डियन भी है, फॉन शाफ्टेल है, ग्रे शाफ्टेल है, इसके अलावा वाइट बेंगलाइज है। तो सारे चेक्स इनके जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ़ हो गए हैं। तो आज मैंने इनको अपने घर बुलाया हुआ था, ये अपने चेक्स भी ले जाएंगे। आपको भी हम 1 बाय 1 दिखा ही रहे हैं साथ साथ। तो अब जो है वकार साहब से हम कुछ सवालात उनको बोलेंगे कि वो उनके दिमाग में कोई भी ऐसी क्यूरी है जो हमारे न्यू फैंसियर के लिए भी काम में आ सकती है और इनकी भी जो है सवालात के जवाब मिल जाएंगे। जी तो वकार साहब, आपको कौन सा ऐसा सवाल पूछना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखें, सबसे पहले जो मसला आता है ना वो ये आता है कि आपको मौसम के लिहाज से फ़ीड देनी पड़ती है। सही है, तो जाहिर सी बात है अभी मैं नया, मुझे पता नहीं है कि किस टाइम कौन सी फ़ीड देनी है। सही है, तो जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो मेरा यही होगा कि जो हम लोग सॉफ्ट फूड दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सवाल है सर्दियों के हवाले से। अच्छा, सर्दियों के हवाले से ये है कि मेरी एक जो है विंटर सीड मिक्स की वीडियो भी है, जिसमें मैंने तमाम जो है सीड्स के हवाले से उसमें ब्रीफली बताया हुआ है कि कौन कौन सी सीड कितनी क्वांटिटी में बनानी है। मैं आपको वर्बली एक छोटा सा बता देता हूँ, जिसमें गोल कंगनी होती है, बारीक कंगनी होती है, लाल कंगनी होती है, सावा होता है, कनेरी सीड्स होते हैं। तो जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो उसमें अलसी हो गया, क्या तिल हो गए और सरसों के बीज हो गए। ठीक है, ये हम लोग मिक्स करते हैं। अच्छा, सर्दियों के हवाले से ये है कि आपके पास अगर आउटर शेड हैं जैसे कि मेरा है, तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। और जो मैं अभी चेक्स वकार साहब को दे रहा हूँ, तो इनको मैंने यही कहा है कि आपने इनके लिए अलग से जो है 100 वाट का बल्ब लगा देना है, ताकि इनको मुसलसल हीट मिलती रहे, क्योंकि बच्चे होते हैं तो थोड़े से नाजुक होते हैं। ठीक है। अच्छा वकार साहब, इसके अलावा क्या क्यूरी है आपकी? असल में एक और भी है कि जो मौसम के लिहाज से जो चेंजिंग हो रही है ना, जैसे कि कुछ लोग कोई टेम्परेचर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि कितना आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए चिक्स के हवाले से? अच्छा, चेक्स हो गए और बड़े हो गए, सारे एक ही केज में होते हैं। ठीक है, हमारे पास कराची वालों का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो ये है कि हमारे पास स्पेस बहुत कम होती है। तो आपके पास अगर कमरा है या आपके पास शेड है, तो उसमें आपने जो है तकरीबन टेम्परेचर सर्दियों में 20 से नीचे नहीं आने देना। ठीक है, 24, 20, 25 इतना टेम्परेचर होना चाहिए। इससे अगर नीचे आएगा तो बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, और बड़ों के लिए भी ख़ास तौर पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो ह्यूमिडिटी बिल्कुल नीचे चली जाती है। ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी 40 से लेके 70 के दरमियान में होनी चाहिए। अक्सर सर्दियों में जो है डेड शेल का बहुत ज़्यादा इशू आता है कि बच्चे जो है वो अंदर ही मर जाते हैं। वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही ऐसा होता है कि
बिल्कुल 50-50% रेशो, जैसे कि 6 अंडे हैं तो उसमें से 3 बच्चे आ रहे हैं, 3 जो है मर रहे हैं, तो ये चक्कर होता है सर्दियों में। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ह्यूमिडिटी लेवल अपना चेक करते रहना और टेम्परेचर को 20 से 25 के दरमियान में मेंटेन रखना है, ताकि आपके पास आपकी ब्रीड जो है वो बची रहे और नेक्स्ट सीज़न में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा वकार साहब, इसके अलावा कोई सवाल आपका? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि कुछ लोग मेडिसिन देने का बोलते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कि मेडिसिन यूज़ कर लो। क्या मेडिसिन परिंदे को बीमार होने के बाद देनी चाहिए या उससे पहले दे देनी चाहिए? यानी कि ऐसा क्या है कि अक्सर सिरप दे रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कि सिरप आप कंटिन्यू करें पानी के अंदर, तो ये थोड़ा सा वजाहत कर दो आप। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी डिफरेंट किस्म की बीमारियां बर्ड को लाक होती हैं। अब हमें एक ही मेडिसिन तमाम बर्ड्स को नहीं देते। अब जैसे कोई चिक्स होते हैं तो चिक्स को एंटीबायोटिक देने से मना किया जाता है, क्योंकि चिक जो है वो नाजुक होता है, तो अगर आप एंटीबायोटिक उनको देंगे तो वो जो है उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े हमारे पास पेयर्स होते हैं उनको हम लोग जो है 15 दिन में या 30 दिन में एक दफ़ा लाजमी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं, ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए ये होता है कि उनको रोनीवेट, जब वो थोड़ा सा सेल्फ होने की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग स्कैट लगा लेते हैं। अच्छा, स्केट का आजकल जो है एक मुतरादिफ भी आया हुआ है, मॉक्सीवेट। ठीक है, आप उसका भी कोर्स करवा सकते हैं। पहले स्कैट लगा लेते हैं, स्कैट के बाद जो है हम लोग रोनीवेट का 3 दिन का कोर्स करवाते हैं, उसके बाद 2 दिन का प्रोबायोटिक, फिर 3 दिन का रोनीवेट 12%, फिर 2 दिन प्रोबायोटिक। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो भी अगर कोई 2-4 मसले मसाइल हैं भी तो वो भी हल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों में यही होता है कि वो खाते हैं तो उनकी जो खाने की जो नाली है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना अंदर नहीं जा रहा होता। और यही कोर्स आपने फोस्टिंग पेयर्स को भी करवाना होता है, क्योंकि जो बच्चे नेस्ट के अंदर होते हैं उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि वो अक्सर जो है फोस्टिंग की वजह से ये मसले मसाइल ये गोल्डियन में शिफ्ट होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की भी हिफाजत होती है इन मेडिसन से। अच्छा, इसके अलावा हम मल्टीविटामिन जो देते रहते हैं वो एग फूड में आप दे सकते हैं। कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आप ले लें। ये है कि रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 3 दफ़ा, अगर ज़्यादा दे सकते हैं 4 दफ़ा दे दें। एग फूड इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इनकी नशोनुमा में बहुत फ़ाल किरदार अदा करता है। एग फूड में आप जो है मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि नेचुरल चीज़ें हों, जैसे कि एग शेल पाउडर है और जो है कटल फिश बोन पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है। अच्छा, सीप नहीं होती जो समंदर के किनारे पे आपको सीपियाँ पड़ी हुई मिलती हैं, उनका भी पाउडर मिलता है। वो उसमें भी भरपूर नमकियात होती हैं जो कि इनके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होती है और काफ़ी सारे लोगों को, हमारे भाइयों को पता नहीं है। अच्छा, सर्दियों में जो है इनको गर्म रखने के लिए मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आजकल झींगे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप झींगा आराम से मार्केट से ले सकते हैं, उसका पाउडर ख़ुद भी बना सकते हैं, पाउडर बना हुआ भी मिलता है, आप वो एग फूड में इस्तेमाल कराएं। अच्छा, मील वॉर्म्स हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो आप उनका पाउडर इनको इस्तेमाल कराएं। काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह सर्दी में आप इनका जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे आपको उतना अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा, क्योंकि ये परिंदा है, जो लोग शौक़ करते हैं, शौकिया तौर पे जिन्होंने रखे हैं, तो आपको तो पता है शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो शौक़ में इंसान सब कुछ कर गुजरता है। अच्छा, इसके अलावा वकार साहब, अच्छा, अब जैसे सर्दी आ चुकी है तो अक्सर केजों में प्रॉपर धूप नहीं आ रही होती है, तो परिंदों में अक्सर के उसकी क्या कहते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है, सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, बीमार हो रहे होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, न्यू फेंसियर्स के लिए बहुत काम का है। अच्छा, होता ये है कि धूप से जो है ना हमें विटामिन D3 मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अपने केजेस सर्दी से बचाने के लिए बंद किए होते हैं। अक्सर लोगों के शेड में धूप नहीं आती, तो उनको परिंदों में क्या होता है कि विटामिन D3 की कमी हो जाती है। हम लोग अक्सर जो कैल्शियम आप लोग दें ना, तो कोशिश ये करें कि कैल्शियम उनको वो दें जिसमें विटामिन D3 भी हो, कैल्शियम प्लस विटामिन D3। विटामिन D3 क्या होता है कि वो कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब करवाता है बर्ड को, उसकी हड्डियों में वो जज्ब हो जाता है। वैसे अगर आप उनको कैल्शियम देंगे तो वो वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो विटामिन D3 होगा तो वो जो है वो जो कैल्शियम वो बर्ड खा रहा है वो उसकी हड्डियों में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो माइलेक का भी आता है जो Ca+D3 है। इसके अलावा कैल्सीलेक्स है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम पी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं हमारे भाई, तो मैं मना नहीं करता, कैल्शियम पी यूज़ करने से बहुत अच्छा सिरप है, आप लोग यूज़ करें, बहुत पुराना यूज़ होता हुआ आ रहा है। लेकिन आप कभी गौर करें उसकी बोतल पर, उसमें D3 नहीं होता, ठीक है, उसमें कैल्शियम है लेकिन उसमें D3 नहीं है।
तो आप लोग अगर इतने एक्जोटिक बर्ड्स रख रहे हैं अपने पास तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बर्ड जो है वो ज़िंदा ही कैल्शियम पर है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही जो है वो हड्डियों पे, और हड्डियाँ हमारी कैल्शियम से बनी हुई हैं। ठीक है, अगर उसमें कैल्शियम की कमी होगी तो आपके पास इनफर्टिलिटी आएगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी आएगी तो फिर आपका मोराल डाउन हो जाएगा। आप बोलोगे यार अंडे तो आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम प्लस D3। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा कार साहब, अच्छा, और सब्जियों में ऐसी क्या चीज़ें जो देनी चाहिए उनको? अच्छा, सब्जियों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सब्जियां जो है आप गर्मियों में अलग सब्जियां दें, सर्दियों में आप अलग दें। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आप उनको स्पिनच दें, पालक है जो, ठीक है, पालक हो गई, मेथी हो गई, अच्छा चुकंदर हो गया। ठीक है, ये गर्म चीज़ें हैं। वैसे हम लोग गर्मियों में जो है उनको लौकी देते हैं, कद्दू हो गया, अच्छा खीरा हो गया, ठंडी चीज़ें, गाजर हो गई, ये हम लोग इनको गर्मियों में चॉप करके जो है इनको सॉफ्ट फूड में डाल देते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में आप अलग चीज़ें देते हैं, गर्मियों में जितना आप, मैंने वही कहा ना आपको, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना इनका ख्याल रख सकते हैं आप। मैं भी पूरा एक, ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी सारी बातें 100% है, मुझे भी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है हम लोग चाहते हैं कि उतना हमारे व्यूवर्स को भी पता चले और लोगों के पास अच्छी से अच्छी ब्रीड आए। तो इसके अलावा वकार साहब आपके जहन में और कोई सवाल आ रहा है तो? अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, वकार साहब के जहन में तो यही सवालात थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इनके दिमाग में जो सवालात थे ये भी न्यू फैंसियर हैं, तो हमारे जो देखने वाले भाई हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर और किसी भाई के दिमाग में कोई ऐसे कोई सवालात हैं, ऐसी क्यूरीज़ हैं, तो वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जो है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करते रहिए। और बस इसी बात के साथ आप सब भाइयों से जो है इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगहबान।